सभी को नमस्कार। आज हम कर रहे हैं टेस्ट नंबर 9, जो कि टॉपिक है हमारा कोटा संभाग। तो टाइम वेस्टेज नहीं करते हुए इस प्रश्न पे आते हैं सीधे। कोटा संभाग की सबसे प्राचीनतम रियासत कौन सी है? तो कोटा संभाग की सबसे प्राचीन रियासत बूंदी है। प्रश्न नंबर 2, अंग्रेजों से सहायक संधि करने वाली दूसरी रियासत, पहली नहीं पूछी दूसरी पूछी है, तो कोटा है। पहली थी करौली और अंतिम सिरोही। कोटा में महिला साक्षरता दर है तो 55.9%। कोटा का दशहरा मेला लगता है अश्विनी शुक्ल दशमी को। हरिश्चंद्र परियोजना किस नदी पर है? काली सिंध नदी पर है। कोटा जिले में तहसीलें व उपखंडों की संख्या है तो 5 तहसील और 5 ही उपखंड है। प्रश्न 7 है, 12 जिले में तहसील नहीं है तो किशनगंज, अंटा, ये 12 जिले में सांगोद नहीं है। अंता, अटरू, बारा, छबड़ा, छीपा बड़ौद, किशनगंज और मांगरोल, शाहबाद, ये 8 तहसीलें 12 जिले में। एनटीपीसी का एकमात्र गैस आधारित विद्युत संयंत्र अंता में स्थित है। इसमें राज्य का कितना % हिस्सेदारी है? तो 19.8% है। नवल बाण तो किस जिले में है? तो ये शाहबाद में है। किले पूछा है भैया, किस किले में है? शाहबाद किले में है। सही सुमेलित है। राम सती का मंदिर बेनगी गांव, कोसवर्धन दुर्ग कहते हैं शेरगढ़ दुर्ग को, मामा भांजा का मंदिर अटरू अथार, ये सभी राइट है। सहरिया जनजाति का कुंभ मेला किस मेले को कहते हैं? तो ये सीताबाड़ी मेले को कहते हैं, जो कि ज्येष्ठ अमावस्या को मेला लगता है। हाड़ौती का खजुराहो भटदेवरा। नौलखा तालाब कहाँ पर है? रामगढ़ में। और वरहा नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला बारा है। मांगरोल बारा प्रसिद्ध है वस्त्रों के लिए। तो आपको बता दें, अभी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ गई है संस्कृत विभाग की। और इस संस्कृत विभाग में जो वैकेंसी आई है सेकंड ग्रेड की, उसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एसएसटी और अन्य जो भी सब्जेक्ट हैं उनसे आप भर सकते हैं। जर्नल वाले भी भर सकते हैं। ये नहीं कि वो ये संस्कृत विभाग से आई है तो संस्कृत वाले ही भरें, वो केवल संस्कृत के लिए है। तो आप तैयारी करें और अपना अच्छा बेस्ट करने की कोशिश करें। विश्व की एकमात्र देवी जिसकी पीठ की पूजा की जाती है तो ये है ब्राह्मणी माता। प्रश्न नंबर 17, डोल मेला लगता है, ये लगता है भाद्र शुक्ल एकादशी को। शहरी जनजाति के लोगों के घरों को कहते हैं टापरी कहते हैं, सहराना बस्ती को कहते हैं और कोतवाल मुखिया को कहते हैं। राजस्थान का प्रथम सीमेंट उद्योग लगा लाखेरी बूंदी में। बावड़ियों का शहर बूंदी को कहते हैं। बूंदी का लिंगानुपात 942 है। देवा हाड़ा ने बूंदी में हाड़ा वंश की स्थापना की 1240 ईस्वी में। हाड़ो ले डूब्यो गणगौर, ये किसके संबंध में कहा गया है? जोधा के संबंध में। डाबी हत्याकांड कब हुआ? 1923 में। चाकण सिंचाई परियोजना और आडा वाला पर्वत कहाँ पर है? बूंदी में है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें। सेकंड ग्रेड आ चुकी है, फर्स्ट ग्रेड भी आप दे सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड भी आ गई है, अगर आप उसमें क्वालिफाई हैं तो, एमए कर रखी है तो आप दे सकते हैं। और रिट की भी अभी आने वाली है और पशु परिचर की भी आ चुकी है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी में लगे रहें। प्रश्न 26, सर्वाधिक आर्द्र जिला झालावाड़ है। भीम सागर बांध परियोजना कौन सी नदी पर है? तो उजाड़ नदी पर है। प्रश्न 28, मामा भांजा महल है, तो ये झालावाड़ है। तो बता दें, मामा भांजा का मंदिर अटरू बूंदी में है, लेकिन मामा भांजा का महल पूछा है, मंदिर नहीं पूछा है। कोलवी की बौद्ध गुफा स्थित है, डग में है। और अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं। अब ये टॉपिक हमारे जो सेकंड ग्रेड आ गई है उसके टॉपिक अकॉर्डिंग चलेगा, चाहे वो हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे एसएसटी हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे साइंस के हों, सबके लिए हैं, सबके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं। और आपके सब्जेक्ट के भी होंगे, जीके तो होगी ही, बल्कि सब्जेक्ट के लिए भी होगी। और अन्य जो भी कोई तैयारी कर रहे हो राजस्थान से, हर एग्ज़ाम में ज़रूरी है ये कंपटीशन के लिए ये जीके क्वेश्चन।
कोलवी की बौद्ध गुफा स्थित है, तो ये डग हो गया। लास्ट क्वेश्चन सेकंड, झालावाड़ जिले का जनसंख्या घनत्व है 946 और राजस्थान का नागपुर और राजस्थान का चेरापूंजी कहलाता है झालावाड़। तो ये 31 क्वेश्चन हो गए हैं। अब 31 में से आपके कितने सही है वो आप ग्रुप में भेजें। धन्यवाद।